हमारे साथ मौजूद होंगे आसिम ज़फ़र, इनसे समझेंगे देयर इज़ अ काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन मिस्ट्रेस, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो आईटी की एक्सपोर्ट हैं वो 2.3 बिलियन पर रुकी हुई हैं। इसके लिए पोटेंशियल था, रिसर्च रिपोर्ट थी दैट वाज सेइंग कि ये जो नंबर है वो कोई 8 से 10 बिलियन तक विद इन 2 ईयर जा सकता है। आईटी मिनिस्टर ने काइंड ऑफ धमकी के बाद काफ़ी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया। आसिम से समझेंगे कि इनकी कंपनी को किस तरह के मसाइल का सामना है। इस प्रोग्राम के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद आसिम ज़फ़र। ही हैपन्स टू बी अ ग्रेट एनालिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, फॉर्मर डायरेक्टर आईटी सिंध भी रहे हैं और पाकिस्तान में आईटी सेक्टर में काफ़ी डेवलपमेंट्स में इनका एक किरदार रहा है। आसिम साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। आसिम साहब, किस तरह देखते हैं आप प्रेजेंट सिचुएशन को? गवर्नमेंट एक तरफ 25 साल के लिए टैक्स हॉलीडे देती है, फिर यकायक हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ज़ीरो रेटिंग पे ले जाती है, फिर गवर्नमेंट कहती है कि टैक्स लगेगा, फिर आईटी मिनिस्टर उसको फोर्स करता है, धमकी देता है, फिर गवर्नमेंट वापस ले लेती है। सो बाहर बैठी हुई कंपनीज जिस तरह के आपकी भी फर्म है, वो इस सारे सिनारियो को, सिचुएशन को कैसे देखती है? शुक्रिया सानी। एक्चुअली 1992 से जिस वक्त हमने एक्सपोर्ट शुरू की पाकिस्तान में, और उस वक्त हमने यही पिच लेके हम गए कि जी पाकिस्तान इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द सेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल, प्लस जो टैक्सेशन की हमने बात की और लो कॉस्ट जो थी उस चीज़ को हमने मार्केट किया। उसके बाद हमने टैक्सेशन पे गए और गवर्नमेंट ने हमें कोऑपरेट किया और टैक्सेशन में रिलैक्स किया, और उससे आपने देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एकदम एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बढ़ी और मुस्तकिल ग्रेजुअली बढ़ती चली जा रही थी। दोनों एंड पे हमारे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई ड्यू टू कि हम इन्फ्लक्स ऑफ डॉलर काफ़ी आ रहा था, और दूसरा ये था कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंक्रीज़ हो गया। अब जिस वक्त जब पब्लिक में इंटरनेशनल न्यूज़ जब जाती है तो लोगों की जो इन्वेस्टमेंट करने के जो प्लान्स होते हैं ना, वो बैकडोर में चले जाते हैं। सोचते हैं कि जी कंट्री में डिसीजन पावर या स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती, तो वो अपने डिसीजन जो अगले 3 साल के लिए 4 साल के ले रहे होते हैं वो बैक बर्नर में चले जाते हैं, कि जिसको पाकिस्तान का नुकसान बहुत होता है। मिसाल के तौर पे हमने अपनी हम ऑस्ट्रेलिया के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम यूएस के लिए कर रहे हैं, हम सऊदी अरब के लिए कर रहे हैं मुख्तलिफ, तो हम हमारा उनको एडवांटेज हमसे काम करने का ये होता है कि हम एक तो दो वजह से कि हमारे पास क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स अच्छी होती हैं, प्लस ये कि हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी है, और टैक्स हमारी कॉस्ट है वो कम होती है। कॉस्ट अगर हमारी अब बढ़ जाएगी या उनको नज़र आएगा ये बढ़ सकती है, तो वो उनका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाएगा इनकम टैक्स इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इस कंट्री पे इन्वेस्टमेंट की जाए कि नहीं जाए, क्योंकि उनके पास अदर ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पे हम लो कॉस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, दुनिया में और भी मौजूद हैं, मगर चूँकि लेवल ऑफ इंटेलिजेंस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अच्छा है और लोगों का रुझान है दुनिया भर में, जो पाकिस्तानी वो चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान में ही काम कराएं, और वही एक वजह है कि जो हमने आज से 20 साल पहले बीज बोया था कि यहाँ से रिसोर्सेज हमने भेजी, दुनिया भर में प्लेस कराई, उन्होंने अब रिवर्ट बैक करके बिजनेस देना शुरू किया है, और हम अपनी इमेच्योर पॉलिसी की वजह से जो है ना उनको मतलब एक ऐसे पोजीशन में लेके आते हैं कि जहाँ पे वो बेचारे अपने ही लोगों को या उन लोगों को जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है उनको कन्विंस नहीं कर पाते। तो स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी इस पॉलिसी को, मैसेज को वापस से हमें रीमार्केट करना होगा, रीपोजिशन करना होगा, पाकिस्तान को बताना होगा दुनिया को कि वी आर स्टेबल कंपनी, वो स्टेबल कंट्री है हम लोग, और हम इस तरीके से मूव करेंगे कि जिस तरह से हम एक सॉलिड तरीके से दुनिया में पैगाम लेके जाएंगे कि जी आप हमारे पास आएँ, हमारे पास एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, फ्री जोन भी हम बनाने जाएंगे, हम टैक्स एग्जम्पशन में भी रिलैक्सेशन, ताकि लोग हमारे पास डॉलर इन्फ्लक्स आएगा। यही एक इंडस्ट्री जिसपे आपको बगैर यानी कि आप नॉन टेंजिबल चीज़ को एक्सपोर्ट करके डॉलर इन्फ्लक्स ला सकते हैं पाकिस्तान में। 22 साल में आप पहुँचे 2 से 3 अरब के दरमियान, और अचानक गवर्नमेंट ये स्टेप ले लेती है, तो ये 22 साल की मेहनत आप कह रहे थे कि ये काइंड ऑफ ज़ाया की है, और ये पोटेंशियल था आखिरी वक्तों में कि ये यहाँ से शूट करती एकदम 2 से 4-6 बिलियन तक नंबर जाता, और वाकई में पिछले 1 साल में बहुत तेज़ी से हमारे नंबर्स ने इम्प्रूव किया था। सो आपको लगता है कि ये काफ़ी पैनिक में, परेशानी में, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट में हुआ है? ये 100% इसमें मिसमैनेजमेंट ही है, जिसकी वजह से मिलता है ना कि जो दुनिया में जो प्लानिंग होती है अपना 3-4 की 5 साल की प्लानिंग करते हैं, तो वो
वो एक दिन के डिसीजन पे प्लानिंग नहीं करते, उसके पीछे पूरा एक होमवर्क होता है, उस होमवर्क पे पूरी इन्वेस्टमेंट लगती है और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि इस कंट्री को हम चूज़ कर रहे हैं वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे हमने ब्लॉकचेन के लिए, फाइनेंशियल सेक्टर के लिए एक पूरा प्रोडक्ट डिज़ाइन किया, हमने किसी कंट्री से बात की, उसने ही इज रेडी टू इन्वेस्ट, वो बैग बनने में चले गए। इससे मिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस है पाकिस्तान को, क्योंकि वो अब गए पिछले 2 साल 3 साल के लिए, क्योंकि वो उनका कहना ये कि जी पाकिस्तान में जी हमने आपके साथ काम किया, मगर चूँकि आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है, तो लिहाजा हमने अपने इस सब्जेक्ट को किसी और कंट्री की तरफ लेके चले गए, तो स्ट्रेट लॉस है ये। सो आसिम साहब, इफ़ यू वर टू गिव अ मैसेज, पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ये ज़रूर बताएं कि इज़ देयर अ फोरम के जिसके ज़रिए आप ये गवर्नमेंट तक बातें ले जा सकते हो, और दूसरा ये कि इफ़ यू वर टू गिव अ मैसेज टू द गवर्नमेंट मिनिस्टर ऑफ IT कि क्या करें और क्या ना करें, व्हाट वुड यू से? देखिए, हमारे पास हमारे पाशा ऑर्गेनाइजेशन है जो रिप्रेजेंट करती है इंडस्ट्री को, और ऑफ कोर्स हमारे जो चेयरमैन हैं लोग वो इस पे बात कर रहे होंगे और उन्होंने किया भी होगी, मगर हमें वापस से एक इमेज बिल्डिंग के लिए रोड शोज़ करने होंगे दुनिया में जाके, स्पेशली यूरोप में, स्पेशली USA में, और वहाँ जाके रोड शोज़ में हमको ये यकीन दिलाना होगा कि हम एक स्टेबल कंट्री और हम ये करना चाहते हैं, आप आएँ। और इसके साथ साथ हमें और फैसिलिटी देने की, मिसाल तौर पे हमें एक्सपोर्ट फ्री जोन जो है बनाने पड़ेंगे, जिसमें उनकी अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन टर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो भी उनको एग्जम्पशन देंगे ताकि उनके लिए और मजीद अट्रैक्शन देंगे। ये उसकी एक रेमेडी है मेरे ख्याल में। That's great, that's great। आसिम ज़फ़र साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे शहजाद, जो कि पैक्रा के CEO थे। मज़ीद हमें ज्वाइन किया था सैयद आसिम ज़फ़र ने। दोनों ने हमें एक्सप्लेन किया कि टेक्नोलॉजी और जो ब्रोकर्स की फिडुशियरी रेटिंग है उसमें किस तरह के चैलेंजेस और मसाइल हैं जिसको गवर्नमेंट एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। पैक्रा के CEO ने हमें बताया कि जो ब्रोकर के ट्रस्ट से रिलेटेड मसाइल हैं और जो कस्टडी से रिलेटेड डिस्ट्रस्ट की सिचुएशन है, उसका जो लॉन्ग टर्म आंसर है वो ब्रोकर फिडुशियरी रेटिंग में है। बिकॉज व्हेन यू हैव द इंफॉर्मेशन कि एक इंडिपेंडेंट रेटिंग एजेंसी किसी ब्रोकरेज हाउस की सर्विसेज और इसकी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर एक इंडिपेंडेंट रेटिंग असाइन कर रही है, then you can make a right decision as to whether you need to go or select a particular broker or ignore a particular broker. So ये वाली चीज़ जो काफ़ी अरसे से बातों में थी, अब ऑन द ग्राउंड होती हुई नज़र आ रही है। और सैयद आसिम ज़फ़र ने हमें बताया कि ये जो 25 साल से एक सवाल था कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में इतना पोटेंशियल है कि जितनी भी एक्सपोर्ट पाकिस्तान में होती हैं वो उससे डबल एक्सपोर्ट के नंबर्स लेकर आ सकती है। और जो IT इंडस्ट्री है, वी ऑल नो कि इतनी ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव नहीं है। जो हमारे फ्रीलांसर्स काम करते हैं, दे जस्ट यूज़ इंटरनेट एंड अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर, और वो अपने लिए $2,000 से $2,500 अ मंथ जनरेट कर रहे होते हैं। दैट मीन्स अ ग्रेट फॉरेक्स। सो पाकिस्तान के अंदर एक हरकत हुई एक आध साल पहले, जो IT के ऊपर एक टैक्स हॉलीडे था, उसको यकायक ख़त्म किया गया और गवर्नमेंट ने ज़ीरो रेटिंग और फिर कहा कि हम टैक्स भी इम्प्लीमेंट कर एडिशनल टैक्स भी लगाने जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट के पाकिस्तान को काम देने वाले लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से थोड़ा सा हाथ खींचा। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बाय द वे IT की 3 बिलियन के आसपास आ गई थी, फिर वो एकदम रुक गई और फिर IT मिनिस्टर को एक एक्शन लेना पड़ा, जिसकी बदौलत हमने देखा कि दोबारा से टैक्स हॉलीडे को जो है गवर्नमेंट ने बहाल किया है। बट दैट्स नॉट अ गुड साइन, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो एक दफ़ा फिर शैटर हुआ है। नाज़रीन, इस तरह की बातचीत का सिलसिला और तज्ज़िया अगले प्रोग्राम में भी जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।